कृष्णा। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है और यह दिन जगत के पालनहार श्री भगवान विष्णु और चंद्र देवता को समर्पित माना जाता है। इस शुभ अवसर पर जग के नाथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है और कथाएं भी कराई जाती हैं। और ज्योतिषी भी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण की पूजा करने तथा कथा श्रवण कराने की विशेष सलाह देते हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि पूर्वक श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। इस बार माघ पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा का आवास धरती लोक पर होगा। धरती लोक पर होने पर भद्रा बहुत ही अशुभ प्रभावी होती है। ऐसे में भद्रा कब समाप्त होगी, क्या पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दिन किए जाएंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी समय पर पहले से प्राप्त होती रहे। तो आइए बात करते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी इस बार 11 फरवरी मंगलवार को शाम को 6:56 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी दिन बुधवार को शाम को 7:22 पर। तो इस हिसाब से उदय तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 12 फरवरी दिन बुधवार को। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का श्रवण भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में और अन्य मुहूर्तों के बारे में। तो पूजा के शुभ मुहूर्त इस दिन रहेंगे, जिसमें प्रातःकाल सबसे पहले बात करते हैं पूजा के मुहूर्त यानी कि प्रातःकाल शुभ मुहूर्त की। तो प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:45 से 7:02 तक। संध्या काल की पूजा का मुहूर्त की बात करें तो 6:09 से 7:26 पर। इसके अलावा आप गोधूली मुहूर्त में भी दीपदान करना चाहिए तो वो उसका समय रहेगा 6:07 से 6:32 तक। इस समय में कहा जाता है कि आपको गौशाला में दीपदान जरूर करना चाहिए, जो बहुत शुभ माना जाता है। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। 12 फरवरी दिन बुधवार को सूर्योदय होगा 7:05 पर और सूर्यास्त का समय होगा 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:28 से 6:16 तक। और इस बार शुभान और शुभाग योग का भी निर्माण इसी दिन हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले या किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो आप सौभाग्य योग जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और उसके बाद में शुभान योग सारा दिन रहने वाला। इन योगों में कोई भी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है और भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी को 6:55 से और सुबह यानी कि बुधवार को वो ख़त्म होगी सुबह 7:05 पर। भद्रा काल की समाप्ति हो जाएगी और इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्यु लोक में है यानी धरती पर है, तो अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है। और इस तरह भद्रा के समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए। और इस दिन राहु काल का समय होगा 12 बजे से लेकर दोपहर में 1:30 बजे तक। राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में ही गिना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भद्रा 12 फरवरी को सुबह के समय भी रहेगी और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है? सुबह की जो पूजा होती है देखिए वो शुभ मुहूर्त में ही की जा सकती है। तो देखिए ऐसे में लोग होते हैं जो भद्रा को नहीं मानते, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो इस समय में सुबह की पूजा का स्नान दान जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, पंचांग में विश्वास करते हैं, मुहूर्तों में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा का समय त्याग करके जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा उसी में पूजा पाठ या स्नान दान ही करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हरे कृष्णा।